जयपुर से खबर आ रही है, बड़ी खबर है। जयपुर में पैरा मेडिकल नकल गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। यहां कॉलेज संचालक समेत 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और बड़ी बात यह है कि 45 छात्रों के लिए नकल करवाने की योजना रची जा रही थी। तो 45 छात्रों के लिए नकल करवाने की योजना थी। पैरा मेडिकल कॉलेज का यह मामला है, जयपुर का यह मामला है, नकल गिरोह का पर्दाफाश। इसी तरह की गड़बड़ी की सूचना हमें प्राप्त हुई थी। उस सूचना को डेवलप करते हुए खोरा बिसल थाने की टीम ने कुछ संदिग्ध लोगों को दस्तयाब किया था। जब उनसे पूछताछ की गई और उनके फोन और आदि चीजों को चेक किया गया तो ये बात सामने आई कि एस करण कॉलेज जो मुकुंदगढ़ जिला झुंझुनू में पड़ता है, वहाँ के कुछ छात्र हैं जो पास होने में इनको दिक्कत आ रही है, कई बार उनके बैक लग चुकी है। तो उनको पास कराने हेतु इन लोगों ने प्रभा देवी कॉलेज पड़ता है, वहाँ पर इनका सेंटर आया था और प्रभा देवी मेमोरियल पीजी कॉलेज में इनका सेंटर था और इनकी प्लानिंग ये थी कि वहाँ पर जाकर ये जो अपने इन्विजिलेटर्स हैं वो अपने सेट कर दें ताकि एग्जाम में इन्विजिलेशन वीक हो सके और उसके दौरान जब ये एग्जाम लिख रहे हों तो इनको थोड़ी इस तरह से अनैतिक और इस तरीके से इनको एक सहायता प्राप्त हो जाए। तो पैरा मेडिकल नकल रैकेट का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कहना था आपको सुना रहे थे, अब आपको एक एक कर बताते हैं बिग वॉल के जरिए इस मामले में हुआ क्या है। जयपुर पुलिस ने बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। एक बड़ी योजना थी लेकिन उससे पहले ही पर्दाफाश हुआ है। परीक्षा शुरू होने से पहले ही साजिश का खुलासा हो गया, गनीमत रही, ये बड़ी कामयाबी भी है लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं, उन पर आगे चर्चा करेंगे। पैरा मेडिकल परीक्षा में नकल करवाते थे आरोपी और इसका प्लान भी था। जयपुर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है इस मामले में और आरोपियों में कॉलेज संचालक, एचओडी, लेक्चरर, संचालक का भतीजा भी शामिल बताया जा रहा है। झुंझुनू के एस करण कॉलेज के 45 छात्रों को नकल कराने की योजना थी, तैयारी की जा रही थी और तो और छात्रों को जयपुर के प्रभा देवी पीजी कॉलेज में बैठाने की योजना भी थी, वहीं पर अंजाम देने की प्लानिंग थी। मन चाहे इन्विजिलेटर की ड्यूटी लगवाने की योजना भी तैयार की गई थी। अब तक 3,27,000 रुपए कॉलेज संचालक को दिए जा चुके थे। इस मामले में आरोपियों की डायरी से छात्रों के नाम और रकम का रिकॉर्ड भी मिला है। जिनको चीटिंग करवाई जाती, जिनको नकल कराई जाती, उनका नाम इसमें शामिल है। मोबाइल फोन की चार्ट भी सामने आई है। व्हाट्सएप चार्ट से एडमिट कार्ड और दस्तावेज भी बरामद हो गए हैं 45 छात्रों के। प्रभा देवी मेमोरियल कॉलेज का परीक्षा केंद्र तत्काल निरस्त कर दिया गया। इस मामले के सामने आने के बाद डीसीएलटी, डीडीटी और डीईसीजीटी पाठ्यक्रमों की परीक्षा अगले आदेश तक रद्द भी कर दी गई है। यानी कि इन तीनों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है अगले आदेश तक, क्योंकि मामले में जांच भी की जा रही है। ध्वज आर्य हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ध्वज, चौंकाने वाली बात है, देश में अलग अलग एग्जाम्स को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे नीट की बात हो, यूजी परीक्षाओं की बात हो, सीयूईटी में गड़बड़ी कराने का मामला सामने आया, कैसे लेट परीक्षा शुरू हुई, टीईटी का मामला सामने आया और इस बीच जब इन मामलों में सवाल खड़े हो रहे हैं, जांच चल रही है, इस बीच जयपुर में प्लानिंग हो रही थी, यानी कि छात्रों के भविष्य के साथ एक और खिलवाड़ करने का मामला। बिल्कुल, देखिए प्रगति, अगर पुलिस अलर्ट नहीं होती तो शायद मेरे ख्याल से नकल हो भी जाती। ये पैरामेडिकल की जो परीक्षा थी 29, 30 और 1 तारीख को ये परीक्षा होनी थी। कल जब परीक्षा हुई तो उसके बाद में जो है ये जो कॉलेज था, झुंझुनू का कॉलेज था, एस करण कॉलेज के जो 45 छात्र थे, इनको पास कराने की पूरी तरीके से एक साजिश रची गई और राजधानी जयपुर के कालवाड़ रोड पर जहां एक सेंटर आया था वहां पर 5.5 लाख रुपए के अंदर सौदा तय हुआ था। इन बच्चों से 5.5 लाख रुपए लिए गए थे। ये जो 45 बच्चे थे कि आपको जो है पूरी तरीके से नकल कराई जाएगी, पास कराया जाएगा और इनसे जो है 5.5 लाख रुपये लिए गए थे। 3,27,000 रुपये ये जो जयपुर का कॉलेज है उसके संचालक को दे दिए गए थे, सौंप दिए गए थे कि जो है पूरी तरीके से कि ये पूरी सेटिंग हो चुकी थी। लेकिन जो जयपुर की पुलिस है उन्हें जो है खुफिया तंत्र से सूचना मिली और उसके बाद में यहाँ जब रेड मारी गई तो रेड के दौरान जो है चौंकाने वाली बात जो है निकलकर सामने आई कि किस तरीके से वहाँ चीटिंग कराई जा रही थी और जो इन्विजिलेटर थे वो पूरी तरीके से जो है छात्रों को चीटिंग करा रहे थे। उसके बाद में इस परीक्षा को कैंसिल करा दिया गया। दूसरा, जब एग्ज़ाम होने वाला था, छात्र जब पहुंचे उन्हें पता लगा कि यहाँ चीटिंग हो रही थी, उन्होंने जमकर हंगामा मचाया। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। लेकिन
ये एक जो है बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि नकली की किस तरीके से की जो है नकल कराई जा रही है, किस तरीके से जो है सेटिंग की जा रही है। हालांकि इन परीक्षाओं को अब कैंसिल कर दिया है राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल ने, लेकिन ये सवाल खड़े होते हैं कि सरकार जो है लगातार दावे करती है कि हमारे यहाँ पर परीक्षा लीक नहीं हो रही है, नकल नहीं होती है, लेकिन ये तस्वीरें कुछ और कहानी जो है बयां करती है। लेकिन ये जो 45 छात्र थे और जो राजस्थान पुलिस की जी जो पूरी तरीके से जब यहाँ पुलिस अलर्ट थी और अलर्टनेस के चलते ये पूरी तरीके से शुरुआत हुई और पर्दाफाश हुआ है। ध्वज आर्य आपको जानकारी दे रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया ध्वज। और सबसे बड़ी बात यह है जो छात्र मेहनत से परीक्षा की तैयारी करते हैं, ये उनके साथ अन्याय है।